हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे वर्गो यानी कन्या राशियों के लिए करेंगे। हम करेंगे 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक कैसा रहने वाला है ओवरऑल मैसेजेस और गाइडेंस। उसके बाद लव मैसेजेस, गाइडेंस और सिंगल्स के लिए भी कुछ हम कार्ड्स निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं वर्गो लोगों के लाइफ में करंटली। फर्स्ट हम देखते हैं करंटली वर्गो लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं करंटली वर्गो लोगों की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। अगर देखिए टेम्परेंस कार्ड आया तो मुझे लगता है कि करंटली वर्क लोगों की लाइफ में मुझे लगता है काइंड ऑफ अब पेशेंटली कोई चीज़ का वेट करे और हील हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में नज़र आ रहा है, बट काइंड ऑफ मैं जब ये टेम्परेंस को देखती हूँ काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि हीलिंग हीलिंग का मैसेज है। यानी ऐसा नहीं कि बहुत एंग्जाइटी में है, ऐसा ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी हद तक मुझे हीलिंग नज़र आ रहा है, बैलेंस मोड पे हो, पेशेंटली कोई चीज़ का वेट कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है सिचुएशन में। ठीक है, ये भी कार्ड यहाँ पर रख देती हूँ। देखिए, और एक दिल में है कि दिल में एक ऐसी बात भी है चल रही है आप लोगों की कि वह दिल की सुनी या दिमाग की सुनी, ऐसे करंट सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्शन में भी चल रहे हो। देखिए यहाँ पे अगर दो, यहाँ पे दो चीज़ का बताता है, यहाँ पे दो चीज़, यहाँ पे दो चीज़ माइंड और यानी कि माइंड और हार्ट बताता है, यहाँ पे दो है बैलेंस बताता है, यानी काइंड ऑफ दो। तो मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन में करंटली काइंड ऑफ हीलिंग है, बैलेंस सिचुएशन में है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। नेक्स्ट 2 वीक्स फॉर वर्गो कैसा रहेगा ओवरऑल मैसेज नेक्स्ट 2 वीक्स फॉर वर्गो। किस तरह, देखिए किस तरह कार्ड शफल, कार्ड्स ही नहीं आ रहे, क्या बताओ लोग। मतलब जितना मुझे लगता है, जितना आप एनालिटिकल हो, यानी कि कंटिन्यूसली ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, तो मुझे लगता है कि वही बात आ जाती है कि आप लोगों को ज़्यादा ओवर थिंकिंग, कोई चीज़ को ओवर एनालाइज नहीं करना चाहिए। सीरियसली कार्ड्स भी कितने टाइम लग रहा है आने के लिए। देखते हैं क्या है नेक्स्ट 2 वीक्स फॉर वर्गो। एक आया है कार्ड। देखिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 वीक में जो है आप लोग कोई चीज़ को लेकर आप आगे स्टेप लेने वाले हो। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचोगे कि क्या है, रिस्क है क्या है, बट आगे बढ़ रहे हो। एक न्यू फ्रेश कोई स्टार्ट मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी का रिजल्ट आने के बाद कुछ फ्रेश स्टार्ट, किसी का जॉब, किसी के लिए करियर। तो एक मुझे फ्रेश स्टार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट 2 वीक्स कैसे रहेंगे। काइंड ऑफ अगर देखते हैं जस्टिस, तो मुझे लगता है किसी के लिए शायद रिजल्ट हो सकता है ये जस्टिस की, हाँ रिजल्ट मिल गया है, ट्रुथ मिल गया है, क्लियरिटी मिल गई है। काइंड ऑफ ऐसा मुझे लगता है इसके साथ, यानी इसी चीज़ के जैसे आप लोग एक आगे स्टेप ले रहे हो, ऐसा है। और देखते हैं नेक्स्ट 2 वीक्स क्या रहेंगे हमारे वर्गो लोगों के लिए। और देखते हैं क्या है नेक्स्ट वर्गो लोगों के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स कैसे रहेंगे। अनमोल आ रहा है। देखिए बहुत अच्छा सा मैसेज है। 2 कार्ड हील है, हीलिंग का है। ये भी कार्ड एक हीलिंग का कहा जाता है यहाँ पर भी। तो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक भी आप हीलिंग मोड पे रहेगी, यानी ऐसे दर्द भरा यानी कि बहुत पेन, एंग्जाइटी मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। उल्टा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक चीज़ को लेकर अब आगे बढ़ रहे हो। कार्ड ऑफ क्लियरिटी आएगी। जस्टिस का कार्ड एक मेजर आर्काना का कार्ड है। जस्टिस अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एक क्लियर मैसेज ये भी है कि काइंड ऑफ अगर हम पूछते हैं कि ये भी दो चीज़ों को बताता है, जैसे कि यहाँ पर बैलेंस दो, यहाँ पर भी दो, यहाँ पे तो काइंड ऑफ दो चीज़ों को लेकर आप जो जकल कर रहे हैं, काइंड ऑफ उस चीज़ को लेकर अगर आपका मन में डाउट है, तो यही एक मैसेज है कि आपको पेशेंटली वेट करना है और होप रखना है, फेथ रखना है कि जो भी होगा अच्छा होगा। हो सकता है आपको किस चीज़ में डीले नज़र आए, बट डीले देखकर आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और देखते हैं नेक्स्ट 2 वीक्स काइंड ऑफ किसी के लिए कंप्लीशन होने वाला है, काइंड ऑफ क्लोजर। एक कार्ड, 2 कार्ड्स गिर गए हैं, उठा लेती हूँ मैं।
देखिए, अगर मैं देखती हूँ, काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि कोई चीज़ को लेकर यानी बिल्कुल फेथ है, कोई चीज़ कंप्लीट होने वाली है, कोई साइकिल मुझे कंप्लीट यानी साइकिल का मतलब ऐसा नहीं यानी जो कर्मा होता है यानी टर्निंग पॉइंट नज़र आ रहा है, एक फुलफिलमेंट भी लग रहा है किसी के लिए। एक जैसे कि मैंने कहा बिगनिंग, यहाँ पर बिगनिंग, यहाँ पर बिगनिंग, तो काइंड ऑफ बिगनिंग बिल्कुल है, किसी के लिए सेलिब्रेशन है, काइंड ऑफ क्लियरिटी। अगर आप ओवरऑल पूछते हैं ना, तो देखिए ब्यूटीफुल आई है वर्गो, पता नहीं क्या है, बट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है सीरीज। मुझे लगता है ये किसी के लिए एक मैसेज है, कोई चीज़ तो ज़रूर आप लोगों को रिलेट होगी, काइंड ऑफ क्लियरिटी। और किसी के लिए प्यार को खबर देना, मुझे लगता है कि जस्टिस देना प्यार के लिए, तो ऐसा ही है। देखिए आगे बढ़ना, एक बिगनिंग है, ये भी बिगनिंग क्लोजर का कार्ड है, तो काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है। और आपको जो कंफ्यूजन में थे हो सकता है, देखिए ये अच्छा कार्ड्स क्यों आया है, क्योंकि आप लोग हील हो रहे हो। हमारा जो डिसीजन हमेशा जो सही होता है, जब हम सही होते हैं तब डिसीजन सही होता है, जब हम सही नहीं होते, हम दुख में होते हैं, तो गलत डिसीजन हो जाता है। तो कार्ड यही बताता है, जब आप हीलिंग मोड में जब जाते हो, हील होते हो, अपने आप को बैलेंस करते हो, किसी चीज़ को लेकर ग्रीडी नहीं बनते हो, नहीं अपने आप को ठहराव आ जाता है। तो जब ठहराव आता है तो क्लियरिटी आती है, तो यही बात मैं बता रही हूँ। टैरो आपके आज को सही करेगा। आप जो भी कर रहे हो, आप प्लीज़ वही कंटिन्यू करिए। पेशेंस प्लीज़ करना है, हो सकता है कोई चीज़ को लेकर डिले, बट पेशेंस रखना है। आप जो चाहते हो पाना, जो अचीव, वो बिल्कुल बहुत नियर है, ठीक है। ये कार्ड बताता है बहुत नियर है। किसी के लिए लव के लिए आया है, तो मुझे लगता है कि शायद से आपने शायद किसी के साथ गलत किया हो, या फिर कोई कमिटमेंट नहीं दिया हो, आपकी पर्सन ने शायद कमिटमेंट नहीं दिया हो, तो काइंड ऑफ एक एक दूसरे को जस्टिस, एक दूसरे को ट्रुथ देना चाहते हैं, ऐसा है। मुझे बहुत किसी के लिए न्यू आइडिया आ सकते हैं नेक्स्ट 2 वीक्स में, न्यू आइडिया क्रिएटिव फील्ड में, नहीं कि कोई आइडिया को दर्शाता है, क्लियरिटी को दर्शाता है, ये माइंड को बताता है कि माइंड से सोच रहे हो। मुझे लगता है हमेशा जो आपको कोई चीज़ को क्लियरिटी नहीं थी, काफ़ी हद तक 2 वीक्स में कोई काइंड ऑफ क्लियरिटी है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर एनालिसिस नहीं करना है, गो विद द फ्लो जाना है, ठीक है। अब देखते हैं गाइडेंस, वन कार्ड फॉर लिब्रा, सॉरी वर्गो। वर्गो के लिए गाइडेंस, वन कार्ड, एक कार्ड आया है गाइडेंस। देखिए गाइडेंस ये है, अपने अगर आप पूछते हो गाइडेंस यानी लॉजिकली आपको सोचना है, लॉजिकली सोचना और दिल की सुनिए, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपको अगर लगता है दिल में कि मैं नहीं करूँगा तो गलत हो जाएगा, तो प्लीज़ अपने दिल को फॉलो करिए, क्योंकि ये जो 2 वीक्स है आपके इंट्यूशन बहुत हाई रहेंगे। आप अपने दिल की सुनेंगे तो आपका रास्ता आपको सही नज़र आएगा, ये बहुत क्लियर मैसेज है। और आप लोग को बहुत ज़्यादा ईगो में नहीं रहना है कि मैं नहीं जाऊँगा, यानी रिसेप्टिव में रहिए। जैसा यानी गिव एंड टेक होना ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बाउंड्री बनाओगे तो काफ़ी हद तक अचीव नहीं हो पाता है। रिसेप्टिव में रहिए, कोई कम्युनिकेट करता है तो बात कर लीजिए, बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने इंट्यूशन का सुनिए, ऐसा मैसेज है। और ये भी मैसेज है कि बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना अपने सीक्रेट को, अपने दिल में रखिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग है। मिस्टीरियस बनिए कि अपने प्लान्स किसी को नहीं बताना है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, यानी हर किसी को अपने प्लान्स नहीं बताना है कोई भी स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। ये ओवरऑल मैसेजेस थे, ओवरऑल गाइडेंस है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं लव गाइडेंस में क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस, लव मैसेजेस फॉर वर्गो। लव मैसेजेस फॉर वर्गो, ओवरऑल मैसेजेस फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स फॉर वर्गो। आया है 10 ऑफ वॉन्ड, डेविल। देखिए ओवरऑल मैसेज अगर हम देखते हैं, काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप लोग काइंड ऑफ किसी के लिए शायद होपलेस फील कर सकते, पता नहीं मेरा कुछ काम नहीं बन रहा है, बहुत बर्डन फील कर सकते हो काइंड ऑफ। बट एक तरफ से मुझे दिल में ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग काफ़ी हद तक एडिक्शन में जाने के बदले अगर आप करियर पे फोकस करोगे, यानी अगर आप सोचते हो अपने एम्बिशंस में फोकस करोगे, अपने करियर पे फोकस करोगे, तो काइंड ऑफ ये मैसेज है। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, सबके हाँ में हाँ नहीं करना चाहिए, येस और नो में भी नहीं करना चाहिए। आपको येस और नो
क्लियर रहना चाहिए, आपको बात बात क्लियर करना चाहिए, सबको खुश करना ज़रूरी नहीं होता है। और ये बात बताता है कि आप लोगों को काइंड ऑफ ऐसा एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप से, इमोशन से ज़्यादा डिटैच नज़र आ रहे हैं, अपना पर्सनल फोकस कर रहे हो, शायद से डीप थिंक कर रहे हो कि अब्रॉड कैसे जाए, ऐसा कुछ मुझे प्लानिंग नज़र आ रहा है। या फिर किसी के लिए लव मैसेज में भी आया कि कौन मुझे गुड काइंड ऑफ गुड न्यूज़ भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और देखते हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए कैसी रहेगी। हमारे वर्गो जिनसे भी डील कर रही है उनकी एनर्जी टुवर्ड्स यू कैसी रहेगी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक। देखिए उनकी एनर्जी, और एक मनमो कार्ड निकालते हैं, फॉर्चून। और देखिए उनकी एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक जिनसे भी आप डील करें काफ़ी प्रैक्टिकल प्लेजर पे बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है, काम पे बहुत ज़्यादा फोकस है, सही करना चाहते हो, चाहते हैं कि एक आप लोगों की जो लाइफ में जो भी चल रहा है एक टर्निंग पॉइंट हो, एक कुछ बहुत ब्यूटीफुल गुड लक हो, एक जो चल रहा है सिचुएशन शायद अच्छा नहीं हो, उस चीज़ को कोई चेंज हो, ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। देखिए अगर आप ये कार्ड मुझे ये भी बता, दिल की गहराई में आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, पैशन कम नहीं है, पैशन ग्रो हो रहा है। बट ये कार्ड एक्शन को भी बताता है कि एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि किंग जो होता है हमेशा बैठा रहता है, सोचता है माइंड से। बट बहुत क्लियर है कि आपको लेकर पैशन उनका ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है होपलेस फील कर रहे हो आप लोग सिचुएशन, बट आपके पर्सन का जो पैशन है आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं आप लोगों की एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन कैसे रहेगी। हमारे वर्गो लोगों की एनर्जी, फर्स्ट आया है 7 ऑफ कप। हमारे वर्गो लोगों की एनर्जी टुवर्ड्स देयर पर्सन फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स कैसे रहेगी। बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेना है। वर्गो की एनर्जी टुवर्ड्स देयर पर्सन फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, लव मैसेज। एक आया है। देखिए आप लोगों की जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही, हो सकता है आप लोगों के पास काफ़ी ऑप्शंस हो, ठीक है। ऑप्शन जैसे कि मैं ये चुनूँ रास्ता या फिर वो चुनूँ, ये जैसे कि हम मैंने कहा ओवर एनालिसिस, यही बताता है कि बहुत ज़्यादा फैंटेसी में ओवर एनालिसिस कर रहे हो आप, ऐसा यहाँ पे भी वही चल रहा है कि दिल की सुनिए दिमाग की सुनिए, ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है। बट मुझे ये बहुत मैसेज है लव में भी कि आप लोग जो आपकी जो फीलिंग्स टुवर्ड्स ये पर्सन जो रहेगी, आप लोग अपना लेवल बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। आप लोग अपना लेवल बढ़ाना चाहते हो, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी ग्राउंडिंग होना चाहते हो, यानी आपके पास सब कुछ हो, ऐसा चाहते हो तब जाके मैं अप्रोच करूंगा या फिर करूंगी, या फिर वाइसा वर्सा, ठीक है। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, यानी आप लोग का जो फोकस है ज़्यादा रिलेशनशिप में नहीं लग रहा है, कम लग रहा है। आप लोग को दिल में प्यार है, बट आप अपनी अभी फिलहाल जो है आप लोग अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। म्यूचुअल एनर्जी हम देखते हैं आप लोगों की, वर्गो एंड द पर्सन म्यूचुअल एनर्जी। देखिए बहुत क्लियर है मैसेज, टू क्वींस राइवरी। देखिए बात बताता है बिल्कुल आप लोग की सिचुएशन जो है, जो म्यूचुअल एनर्जी है काइंड ऑफ, अगर हम देखते हैं तो इतना आसान नहीं है शायद से एक दूसरे से मिलना, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बट प्यार भी, इमोशन भी, कनेक्शन है दोनों भी आप लोगों में, पैशन भी है। और अभी मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप लोग काफ़ी क्लियर कट भी हो गए एक दूसरे को लेकर, यानी ऐसा नहीं कि एक दूसरे की जो फीलिंग्स है अभी आप लोग क्लियर बताना चाहोगे, यानी खाली ऐसे बचपना नहीं है, यानी क्लियर कट सामने सामने बात करिए, यानी आप लोग दोनों की ऐसी एनर्जी आई है, ऐसा नहीं कि एक ही की, दोनों एक ही लेवल पे चल रहे कि हाँ अगर मैं बात करूंगा या फिर करूंगी तो बहुत क्लियर कट होगा, ऐसा। देखिए यहाँ पे भी पैशन, यानी मुझे लगता है कि आप लोग उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो, ऐसा। अब देखते हैं लव के लिए गाइडेंस, अगर आप एक्शन के बारे में देखते हैं एक्शन क्या रहेगा नेक्स्ट 2 वीक्स, वर्गो लोगों को कोई एक्शन मिलेगा नेक्स्ट 2 वीक्स में कोई। देखिए एक्शन के नाम पे एम्परर आया है, एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बट बिल्कुल किसी के लिए कम बैक, डेफिनेटली एक्स कम बैक भी नज़र आ रहा है। एक तरह से मुझे लगता है किसी के लिए है, एक्शन के लिए किसी के लिए बिगनिंग होने वाला है, इमोशनल ऑफर मिलने वाला है और एक्स कम बैक होने वाला है। बट कोई ऐसा है, आप या फिर आपके पर्सन ईगो में बैठे हैं, ठीक है। बट कोई ऑफर बिल्कुल है, बहुत बड़ा नहीं है, बट ऑफर इमोशनल ऑफर है, एक्स कम बैक मुझे नज़र आ रहा है सीरियसली, तो बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं गाइडेंस फॉर वर्गो करंटली क्या करना है।
देखिए आप लोगों को जो गाइडेंस है कि आप लोग जो जो पेस में चल रहे हो यानी स्लो मोड पे चल रहे हो, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करके स्लो मत चलिए। अपनी जो फीलिंग जो है ये एक्सप्रेस करने बहुत टाइम लगाते हो, ऐसा नहीं करना है। एक पेस रखिए, जैसे कि बात होती है तो आप बात करिए, यानी एकदम अपना सोच सोच में टाइम वेस्ट मत करिए। नहीं, स्लो एनर्जी जो मुझे लग रहा है आप लोग जैसे स्लो काफ़ी हद तक डिसीजन बहुत टाइम लगाते हो वही लग रहा है, तो ऐसे आपको नहीं करना है। यानी रिसिप यानी रिसेप्टिव में रहना है, ठीक है। ऐसा ये मैसेज स्ट्रांग है। अब देखते हैं, अगर आप साइन के बारे में मुझे पूछते हो तो 10 ऑफ वॉन्ड आया है, कैंसर, जमुना, लिब्रा, ये जो है एरिस, लियो, सैज, ये प्योरली जो है डेविल। अगर हम देखते हैं तो काफ़ी हद तक कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है। ये है एरिस, लियो, सैज, टॉस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये भी अगर हम देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर हम देखते तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी मुझे काफ़ी हद तक जुपिटर का साइन बताता है। ये एरिस, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉस वर्गो कैप्रिकॉन, एरी स्ट्रांग मुझे नजर आ रहा है। तो काफी हद तक ऑलमोस्ट सभी साइन आए हैं, ठीक है। फिर भी देखते हैं स्ट्रांग मैसेज किसके लिए है। कैंसर, वर्गो, आप लोगों के ये एनर्जी आई है, आप लोगों के लिए मैसेज। एक्वेरियस, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लास्ट का कैप्रिकॉन। इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। अब देखते हैं गॉडेस से क्या मैसेज है, आप लोगों को क्या करना है। Blossoming. You are just getting started to have patience with yourself and the process. Do not give up. वही सेम मैसेज, प्लीज़ आप लोगों को पेशेंस रखिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है आप लोगों के, इसमें आया है। मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प एन एनवायरमेंटलिस्ट, यानी कि नेचर, मदर नेचर से जुड़ना है आप लोगों को। सिर्फ अपना खुद का नहीं, नेचर से जुड़ना है। नेचर ने हमें बहुत दिया है तो नेचर से कनेक्ट करिए। नेचर में एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, तो नेचर को लिए आपको कुछ करना है, मैसेज है। इनर गॉडेस, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, थ्रू डांस एंड केयर। मतलब ये कार्ड एक बहुत क्लियर मैसेज है, अपना खुद का ख्याल रखना है, यानी कि मेंटल स्टेट का पॉजिटिव एटीट्यूड और क्लियर कट रही है, ये मैसेज है। तो देखिए ये थी मेरी मैसेज फॉर वर्गो यानी कन्या राशि। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।